तो हम लोग सिंपलिस्टिक तरीके से, बहुत ही ईज़ी तरीके से ये जानेंगे कि आखिरकार इन्वेंटरी मैनेजमेंट होता क्या है? हम लोग इन्वेंटरी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं और इसमें क्या-क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? तो देखिए, इन्वेंटरी मैनेजमेंट जैसे कि नाम है यहाँ पे मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में क्या हम लोग करते हैं? इन्वेंट्री मतलब गुड्स जो कि हम लोग फार्मा प्लांट के अंदर या कहीं भी हम लोग जो है गुड्स जो हम लोगों के होते हैं, राइट, जो वहाँ पे रखे होते हैं उनको मैनेज करना। तो जो गुड्स होते हैं उनकी अच्छी तरीके से प्लानिंग करना, सिस्टमेटिक प्लानिंग करने को ही हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कौन-कौन से मटेरियल्स मैनेज किए जाते हैं, जैसे कि हो गया हम लोगों का रॉ मटेरियल, पैकिंग मटेरियल, फिनिश्ड गुड, जो हम लोग किसी से मँगाते हैं ताकि कोई हम लोग फार्मा प्रोडक्ट बना पाएँ, फिर उसको पैक करने के लिए पैकिंग मटेरियल बनाते हैं। वैसे ही जब वो सब कुछ हो जाता है, उसके बाद जो फिनिश्ड गुड होता है, उसकी भी प्रॉपर जो है मेंटेनेंस करनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये सिस्टमैटिक प्लानिंग है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इसको हम क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ को करने का कोई रीज़न होता है ना, तो इसको हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को रॉ मटेरियल्स या अगर प्रोडक्ट की कोई हाई डिमांड है, तो उसकी शॉर्टेज ना हो, राइट? साथ ही साथ कोई मटेरियल ज़्यादा ना बन जाए या कोई ज़्यादा स्टॉक कलेक्ट ना हो जाए, ताकि ऐसा ना हो कि ज़्यादा स्टॉक कलेक्ट हो गया तो वो एक्सपायर हो जाए। और कॉन्टिन्यूअस सप्लाई, अब जो हम लोगों के मटेरियल्स होते हैं, जो भी हम लोगों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होते हैं, अगर वो उनकी कॉन्टिन्यूअस सप्लाई नहीं होगी तो बीच-बीच में जो है हम लोगों को प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। उसकी वजह से जो हम लोगों की मेडिसिन्स है ना, वो एफिशिएंटली नहीं बन पाएँगी। तो इसकी वजह से हम लोग जो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं। अब बात करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर कौन-कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, राइट? कौन-कौन सी सीढ़ियाँ इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले देखो, इसमें है मटेरियल प्लानिंग। हम लोग चूज़ करेंगे ना कि अगर हम लोगों को किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, तो कौन-कौन से मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, राइट? इसको हम लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब हम लोगों ने मटेरियल्स को डिसाइड कर लिया है, तो हम लोग उसको ऑर्डर करेंगे, परचेज़ करेंगे। जैसे कि हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब ऑर्डर कर दिया तो उसके बाद उसको जो है अपने फार्मा प्लांट के अंदर रिसीव करेंगे, राइट? और उसके अंदर जो है उसको जो मतलब रिसीव कर लेंगे, राइट? और उसके बाद जो है फिर इंस्पेक्शन होगा कि जो चीज़ आई है, वो सही क्वालिटी की है कि नहीं है, क्वालिटी कंट्रोल के थ्रू। और अगर होगी तो उससे उसका फिर अप्रूवल ले लेंगे, अप्रूव हो जाएगी वो, और हम लोगों को गुड्स रिसिप्ट नोट, जीआरएन नोट हम लोगों को मिल जाएगा, राइट? इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज कंडीशन। अब जो हम लोगों के गुड्स हैं, उनको एक स्पेसिफिक कंडीशन में रखना पड़ता है, ताकि जो भी हो, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो डिके ना हो, वो खराब ना हो, राइट? तो एक प्रॉपर, जैसे हम लोगों को सब्ज़ी या फिर कुछ भी रखना होता है, ताकि वरना अगर फ्रिज के बाहर रखेंगे तो जल्दी खराब हो जाएगी, राइट? तो स्टोरेज कंडीशन वैसे ही रखनी पड़ती है। अब स्टोरेज के बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है उस रॉ मटेरियल की या किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उसको इश्यू किया जाता है। और जब वो फिनिश्ड गुड बन जाती है हम लोगों की, पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, तो फिर उसको डिस्पैच करने के लिए भी जो है कई सारी चीज़ें करी जाती हैं कि यहाँ से लेके आप दूसरी जगह तक उस जो प्रोडक्ट है, मेडिसिन्स हैं, उसको पहुँचाइए, राइट? उसके बाद हम लोग इन सब का डॉक्यूमेंटेशन रखते हैं कि कब हम लोगों ने क्या किया, कैसे किया, कौन-सा प्रोडक्ट, कौन-सा इंग्रीडिएंट इतना कितनी क्वांटिटी में यूज़ हुआ, इन सब का जो है स्टार्टिंग से लेके, सिंस हम लोगों के रॉ मटेरियल को ऑर्डर करने से लेके उसके पूरे फिनिश्ड प्रोडक्ट के जो है कंजम्पशन तक, मतलब कंपनी से जाने तक पूरा हम लोग जो है डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। अब इसके अंदर इन्वेंटरी मैनेजमेंट के अंदर कौन-कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं, राइट? देखो, टेक्निक्स में होता है हम लोगों का एबीसी मेथड। एबीसी मेथड में क्या होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल्ड। तो इसमें क्या होता है हम लोगों का कि हमेशा कंट्रोल में चीज़ें रहती हैं, राइट? साथ में जो हम लोगों का वीईडी टेक्निक है, इसके अंदर हम लोग वाइटल, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। अब ऐसी चीज़ों को हम लोग इस तरीके से मैनेज करते हैं, सबसे पहले
उन चीज़ों की इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद जो ज़रूरी हैं, उसके बाद जो अगर हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, डिज़ायरेबल है, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं कोई भी फिनिश्ड गुड जो है हम लोगों का बन गया है या कोई भी रॉ मटेरियल पहले आया है, कोई रॉ मटेरियल बाद में आया है, तो हम लोग वो प्रेफ़र करेंगे जो कि पहले आई है चीज़ या पहले चीज़ बनी है, उसको प्रेफ़र करेंगे कि वो जल्दी ख़त्म हो, जल्दी मूव करें, राइट? तो इसको कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसके बाद एक इसी के तरीके से एक होता है कि जो मटेरियल्स हम लोगों के वेयरहाउस में रखे हुए हैं, राइट? तो उनकी एक एक्सपायरी डेट होगी, तो जिसकी एक्सपायरी डेट जल्दी आ रही होगी, उसको हम लोग जल्दी निकालेंगे और जिसकी एक्सपायरी डेट लास्ट में आ रही होगी देर में आ रही होगी, उसको हम लोग लेट में निकालेंगे। तो इसको कहते हैं फर्स्ट एक्सपायरी, फर्स्ट आउट। तो ये होता है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। हम लोग इन्वेंटरी किस-किस तरीके की इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं, क्यों मैनेज करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है और इसके अंदर कौन-कौन सी टेक्निक्स और स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं।